Let us discuss question number 44. A 4 kilogram block on an inclined plane is acted upon by a horizontal force of 40 न्यूटन। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.3, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.3 गिवन है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग अप द प्लेन। तो अगर मान लीजिए प्लेन ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना एक्सीलरेशन होगा इसका, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो जो जो बेसिक कंसेप्ट होंगे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जो कि ये कहता है कि किसी बॉडी पर जितनी भी नेट फोर्स लग रही होगी उसको हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर पुट करो। ठीक है, इसके अलावा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में हो। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, लेट उसमें एक एंगल है 37। ठीक है, तो अगर ये एंगल 37 है तो इसका ये वाली साइड 3 होगी, ये 4 और ये 5। एक्चुअली जो 37 दिया हुआ है साइन 37.6, ये यहीं से आप लिख सकते हो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि 3 अपॉन में 5, जो कि 0.6 ही आता है। तो हमें 37 की जरूरत भी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे एंगल 37 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 53 का। तो हम साइन 53 या कॉस 53 की वैल्यू भी इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करेंगे मास वेट का फॉर्मूला। क्या होता है, वेट एक तरह की फोर्स होती है जो कि mg के बराबर होगी, और g की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम 9.8 कंसिडर करेंगे, मतलब g की वैल्यू 9.8 लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है। एक और चीज़, मान लो कोई भी फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी a, और ये लेट इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो ए कोस थीटा, मतलब जिससे एंगल बन रहा है वो कोस थीटा आ जाएगा, और जो दूसरा वाला एक्सिस होगी मतलब उसका दूसरा रेक्टेंगुलर कंपाउंड वो हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इतनी बेसिक चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखो जैसे ये ब्लॉक है, इस पर 40 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, इसका जो वेट होगा वो रहेगा नीचे की तरफ, वेट रहेगा इसका नीचे की तरफ। वेट को हम क्या लिखते हैं, mg। अभी जो mg होगा ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो देखो इस वेट के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो वो कंपोनेंट जो कि इसको नीचे ले जाने में हेल्प करेगा, तो जो रहेगा mg साइन अल्फा, और एक यहाँ पर रहेगा इस तरफ, ये रहेगा mg कोस अल्फा। अब ये कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये एंगल यहाँ पर थीटा है, मान लो 37, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा ये भी 37 होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने उसको अल्फा ले रखा है, बाद में हम अल्फा की वैल्यू 37 पुट कर लेंगे। इसी फिगर को मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड है mg, और वेट के हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, एक तो नीचे की तरफ जो कि हो जाएगा mg साइन, आप इसको अगर अल्फा मान रहे तो mg साइन अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा mg कोस अल्फा। ठीक है, ये तो हमने वेट के कंपोनेंट ले लिए। अब ये जो 40 न्यूटन फोर्स होगी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, जैसे ये 40 न्यूटन फोर्स है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो देखो इसका 40 न्यूटन का फोर्स का एक कंपोनेंट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, स्मॉल है। 40 न्यूटन का एक फोर्स, एक कंपोनेंट तो रहेगा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट रहेगा इसी की डायरेक्शन में, ये जो mg cos अल्फा है। ठीक है, अब कौन सा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देखिए, ये है यहाँ पर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 37। अगर ये एंगल 37 है तो ये 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा 53, मतलब पूरे ट्रायंगल में जैसे 37 ये 90, तो जो तीसरा ट्रायंगल होता है वो 53 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 53। अब ये अगर 53 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 37। ठीक है, ये एंगल 37 हो गया, तो हमें ये एंगल चाहिए एक्चुअली ताकि हम 40 के दो कंपोनेंट ले सकें। अब देखो ये 53, ये 37, तो ये एंगल आएगा 53। मैं बता देता हूँ अभी दोबारा कैसे हुआ ये। देखो इसको दोबारा बताता हूँ कि ये 53 कैसा है। आप ये देखिए, ये एंगल हमने देखा कि ये एंगल 37 है। जब ये एंगल 37 है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा ये पूरा, ये कितना होगा, ये 53 होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 40 न्यूटन है 53 एंगल इस तरफ बना रहा है, तो
40 का एक कंपोनेंट, जिसे यहाँ पर 53 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 40, और क्योंकि 53 एंगल इससे बना रहा है तो ये हो जाएगा cos 53 डिग्री। और जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा 40 sin 53 डिग्री। एक्चुअली अगर आप ये कंपोनेंट आसानी से तोड़ पा रहे हैं तो ही आपका क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि जितने भी फोर्स हैं हम उसके अलग अलग कंपोनेंट देख रहे हैं। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ शुरू से। देखो, पहले तो हमने वेट के कंपोनेंट लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला जो होगा ये होगा mg cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल 37 है, तो इसको आप 37 भी लिख सकते हो। और यहाँ वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin अल्फा, या कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं अल्फा को 37 ही लिख देता हूँ। तो देखो, वेट के दो कंपोनेंट हो गए, एक mg sin 37 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इस तरफ mg cos 37। ऐसी 40 न्यूटन जो फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, उसके दो कंपोनेंट हमने लिए, एक 40 sin 53 और एक 40 cos 53। जिसके साथ एंगल बना रहे हो तो वो cos आता है। अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गई नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन जो कि ऊपर की तरफ होगी r। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, आर से या एन से आप डिनोट कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर ये किसके बराबर होगी? क्योंकि एम जी जनरली, तो अगर मान लीजिए 40 न्यूटन की फोर्स हम नहीं लगाते तब वो एम जी cos 37 के बराबर हो जाती है, लेकिन 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उसका एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ गया, तो इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि एम जी cos 37 प्लस 40 cos 53। तो सारी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आ गई हमारी। अब नॉर्मल रिएक्शन का फायदा ये होता है कि हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में बोला कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स होती है। म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3, म्यू की वैल्यू है 0.3, और इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन की बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जी cos 37 प्लस 40 cos 53 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी आ गई है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सीलरेशन हमेशा नेट फोर्स के बराबर होगा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स देखूँ तो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। और नेट फोर्स क्या होगा? तो मैं मान लेता हूँ, मैं ये जो ऊपर की फोर्स है 40 sin 53, इसमें से डाउनवर्ड वाली फोर्स को माइनस कर दूंगा। तो ऊपर कितनी लग रही है फोर्स? 40 sin 53, 40 sin 53। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी है, तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो 40 sin 53 में से हम माइनस करेंगे। अब देखो, नीचे की तरफ दो फोर्स लग रही है यहाँ पर। एक तो जो वेट का हमने कंपोनेंट लिया था एम जी साइन 37, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो डाउनवर्ड है। तो यहाँ से अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो एम को हम यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे। पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एम में 40 sin 53, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पर, ये एम जी साइन और ये 37 डिग्री, और देखो माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो माइनस के 0.3 इंटू में एम जी कोस 37 प्लस 40 कोस 53 डिग्री। इन सब के भी हम वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 37 की तो वैल्यू गिवन है 0.6 हो जाएगी, और एम जी कोस 37 की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल अगर 37 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो साइन 37 की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि 3/5 हो जाएगी ये, तो यानी कि 0.6। हमें जो जो वैल्यू चाहिए मैं वो सब बता देता हूँ पहले। अगर ये एंगल 37 है तो ये 53 होगा एंगल, क्योंकि तीनों का सम मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर मैं साइन 53 डिग्री की वैल्यू देखूं, साइन 53 डिग्री, तो ये इस बार यहाँ पर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 4/5। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 37 की वैल्यू बता दिए, कोस 37, कोस 37। तो जब आप ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हो तो बेस यहाँ पर होगा कोस 37, यानी कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 4/5 आएगा ये, तो 4/5, जिसको आप 0.8 भी लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या चाहिए? कोस 53, तो कोस 53 वो भी इसी ट्रायंगल से अगर हम निकालें, कोस 53 मतलब अब बेस हमारा ये हो जाएगा, तो 3/5 आएगा, 3
अपॉन में 5 यानी कि 0.6। वैसे भी आप देखो sin 37 की जो वैल्यू होगी वही cos 53 की वैल्यू होगी। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम में इक्वल टू 40। sin 53 की वैल्यू कितनी है? sin 53 की वैल्यू है 4/5। 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8। फिर माइनस एम की वैल्यू भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 और sin 37 की वैल्यू 0.6 माइनस 0.3। एम को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर एम है ना, इसको हम डिवाइड में भी ले आएंगे। ये हो जाएगा जी की वैल्यू 9.8 इंटू में cos 37। cos 37 कितना है हमारे पास? 0.8 प्लस 40 और cos 53 की वैल्यू कितनी है? 0.6। अब देखो ये सब वैल्यू पुट करें, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर एम है ना, इसको डिवाइड में ले आओ तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40 इंटू में 0.8 डिवाइड में मास। और देखो इन सब में जब आप m को यहाँ पर डिवाइड में लाओगे तो सब में m नीचे आ जाएगा, माइनस m इंटू में 9.8 इंटू में 0.6 डिवाइड बाई m माइनस 0.3 m 9.8 इंटू में 0.8 डिवाइड बाई m प्लस 40 इंटू में 0.6 डिवाइड में m। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखो m की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर जब आप m की वैल्यू 4 रखोगे तो ये तो 40/4 मतलब 10 बचेगा। यहाँ पर m से m कैंसिल होगा, यहाँ पर m से m कैंसिल होगा और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये 10 बचेगा। तो इसलिए हमने मास को सबसे डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद देखो क्योंकि m की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी लिख रहे हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो m इक्वल टू कितना है? m इक्वल टू हमारे पास 4, तो ये 10 बचेगा यहाँ से। और ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू कितना है? 4 है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे 10 इंटू 0.8, तो 10 की 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, फिर माइनस यहाँ पर 9.8 इंटू में 0.6, सो इट विल बी इक्वल टू 5.88, फिर माइनस 0.3 मल्टीप्लाई में 9.8 की 0.8 में मल्टीप्लाई, तो 9.8 की 0.8 में आएगा 7.84 और ये आ जाएगा 10 इंटू 0.6 मतलब 6। तो देखो 7.84 प्लस 6 इंटू में 0.3 ये आएगा 4.152। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को मतलब -5.8 और -4.1 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 8 माइनस के 10.032। तो हम इसको 10 ही एज्यूम कर सकते हैं 10.032 को। तो फाइनली आई कैन राइट a इक्वल टू 8 माइनस, मैं इसको राउंड ऑफ करके 10.0 लिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस आया और हमने क्या एज्यूम करा था कि पार्टिकल या जो भी बॉक्स है ये ऊपर जा रहा है, माइनस का मतलब ये कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउन होगा यानी कि नीचे की तरफ। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन दी प्लेन।